नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं नागचंपा की कटिंग को लगाना नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ इसको रिपोर्ट करना बताऊंगी। तो ये सब देखिए कटिंग्स जो है लग गई हैं। ये करीब 4 कटिंग्स तैयार हो गई थी। ये देखिए मैंने इस तरीके से ऐसे पॉली बैग्स हैं जो सामान के आते हैं किसी मतलब चावल वावल के, और इस तरीके से कोई चीज़ आती है ना, तो पॉली बैग्स बेकार वाले, उनमें ये सब लगाया हुआ है। तो ये लग चुकी हैं और 3 तो देखिए ये है, 3 प्लांट्स, 3 कटिंग ये है, एक जो है ये है। तो इसको मैंने गमले में लगा दिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा प्लांट हो रहा था। वैसे भी गमला, यही गमला खाली हुआ था तो मैंने इसमें लगा दिया। ये देखिए इसमें काफ़ी बर्ड्स भी आ रही है। तो और जो इसका मदर प्लांट है ना, वो ये है। ये देखिए, और वो भी मैंने बैग में ही लगाया हुआ है। एक पुराना बैग ऐसे है। ये देखिए ऐसे बेकार वाले बैग हम लोग के घर में पड़े रहते हैं ना, चेन वेन खराब हो जाती है, थोड़े से फट वट जाते हैं, तो वो उसमें। और इसको जैसे मैंने किया था फरवरी में प्रून किया था। ये देखिए आपको मैं बता भी देती हूँ क्योंकि इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। ये देखिए, वैसे ये आज का वीडियो कटिंग लगाने पे नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। ये देखिए ये प्रून किया था, यहाँ से किया था, और ये देखिए इधर से ये है ना, ये है, और इस तरीके से है। कई जगहों से मैंने किया था इसको। फरवरी में प्रूनिंग भी की थी और इसके रिपोर्टिंग भी की थी। ये गमले में लगा हुआ था तो इसका गमला अभी फिलहाल तो टूटा हुआ है, टूट गया था। तो जब रिपोर्ट किया था उसके बाद से ये रिजल्ट है। और जो कटिंग्स निकली थी उनको फेंका नहीं था। कभी भी कोई भी प्लांट की मेरे ना कटिंग, अगर कोई भी ब्रांच या कोई चीज़ ऐसी टूट जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं लगा देती हूँ तुरंत से, और वो लग भी जाती है। तो अच्छा, इनमें जिन सब में मैंने लगाया, इनमें सब में होल्स कर दिए हैं क्योंकि होल्स जरूर रहने चाहिए। कई सारे किए हैं, जिस तरीके से हम लोग प्लांट्स खरीद के लाते हैं ना, तो पॉली बैग्स में भी बहुत सारे होल्स होते हैं। मैंने वो साइड्स में भी कर दिए और नीचे भी कर दिए हैं, जिससे कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, और नहीं तो सारी रूट्स इसकी खराब हो जाएंगी। तो चलिए बस मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से कटिंग्स को रिपोर्ट किया है। और ना लगाने के भी बता दूं आपको, जैसे ना कोई भी कटिंग हो तो उसको ना आप गमले में ही, जैसे आपके गमले में कोई जो मिट्टी होती है किसी उसमें लगा दीजिए, और उसके बाद उसको धूप में मत रखिए, शेड में रखिए और मॉइस्चर बना के रखिए। बस तुरंत ये बिल्कुल उसकी रूट्स बहुत आसानी से बन जाती है। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसकी मिट्टी में मैंने चाय की पत्ती में मिलाने वाली हूँ, और ये देखिए ये सब कटिंग्स ही हैं। ये देखिए ये कटिंग है, ठीक। और धीरे धीरे करके सारी निकाल लेती हूँ, और इसमें चाय की पत्ती मिलाऊंगी और इसमें खाद मिलाऊंगी, घर की बनी हुई खाद। और ये देखिए ज्यादा कुछ नहीं मिक्स करने वाली हूँ मैं, बस घर की बनी हुई खाद डालूंगी। गोबर खाद अभी नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इसके बाद इसको लगा करके और शेड में रखूंगी क्योंकि गर्मी बहुत है, अभी गर्मी है ना। ये देखिए अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2 है कि 1 है। अब मुझे लग रहा है कि इसको मैं निकालूं इधर से, मुझे लग रहा है 1 ही है ये देखिए आपको क्या लग रहा होगा, मुझे वैसे 1 ही लग रही है ये। चलिए देखती जाती हूँ अभी कितनी निकलती है। ये देखिए ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, और ये भी सब सीड से ही लगाया हुआ है। और ये देखिए कुल टोटल 4 निकली हैं। एक 5वीं थी, वो बहुत दिन पहले खराब हो गई थी। तो ये देखिए अब इसको लगाना है। तो वो लगाने के लिए क्या करूंगी मैं, एक तो गमले में लगा दूंगी इस वाले में, और बाकी पॉलीथीन में लगा दूंगी। और इसके अलावा आपको मैं दिखाती हूँ, अब मुझे क्योंकि अपराजिता भी लगाना है, ये इसके लिए भी गमला चाहिए। तो ये देखिए इसमें लगा दूंगी। अब ये बहुत सूखी जाड़े अड़े में कुछ लगाया था इसमें, तो वही है ये मिट्टी। अब इस मिट्टी में मैं खाद मिक्स करने वाली हूँ और चाय की पत्ती, और कुछ नहीं मिक्स करूँगी। सैंड देखिए पहले से मिक्स ही है, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। दोस्तों इस टाइम बिल्कुल शाम हो गई है और मैं इसको फिर अब लगाने ही जा रही हूँ क्योंकि दिन भर इतना टाइम मिलता नहीं है, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सुबह के टाइम में इतना। ये देखिए ये कचरा है, ये कचरा मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं यही सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। ये इसमें कोई गीली कोई चीज़ नहीं है, ये गार्डन की सफाई की थी ना, तो ये वही सब है बस।
कूड़ा कचरा। तो इसको यहाँ पे ऐसे करके मैं नीचे रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ये खाद बन जाता है। तो जब खाद बन जाता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा क्या होता है, मेरा आम कम मिट्टी में चल जाता है। तो ये तो मेरी हो गई पुराने गमले की मिट्टी, क्योंकि इसमें फंगस वंगस कुछ नहीं है। मैं जो हूँ बहुत थोड़ा सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, अंधेरा भी हो रहा है। तो ये इसमें मैंने ना वो लगाया था डहेलिया। तो बीच में वही कोरोना उस टाइम हो गया था अप्रैल में, तो फिर मैंने हटाया नहीं था इसके बल्ब्स। ये देखिए, उसी के बल्ब से मुझे पता था ये सुरक्षित ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं था। अभी भी और पॉट में लगे हुए हैं। अब बस मैं इतनी सी मिट्टी ले रही हूँ इसको। ये देखिए, ये मिट्टी इतनी सी ले रही हूँ मैं ये, और ये है चाय की पत्ती, क्योंकि ये सब प्लांट को ना एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो धुली हुई सूखी चाय की पत्ती है, कोई मतलब इसमें चीनी दूध ये सब नहीं है। और आपको पता है ये वाला जो आपने मेरा डहेलिया देखा होगा, डहेलिया जो जाड़े में मैंने लगाया था, ये खाद है मेरे घर की, ये घर वाली बनी हुई खाद है। अभी इस पर वीडियो बनाया था, ये देखिए पत्ती हो तो उसमें सब है। तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बन जाएगी। और डबल कलर का था, एक प्लांट में 2 कलर के फ्लावर थे। मैं आपको अच्छा लिंक देखती हूँ, होगा तो मैं दे दूँगी। बस मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, और कुछ भी नहीं मिक्स करूँगी, कोई चीज़ नहीं, सब कोई फंगस नहीं है। मिट्टी मेरी बहुत अच्छी रहती है। इसको वीडियो बिल्कुल कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली। ये अभी देखिएगा होगा क्या, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा। ये पता ही कहाँ तक भरा, आपको सीधे बता दो। ठीक बहुत ज़्यादा नहीं भरा है मेरा कचरा। ये जैसे ये गमला है ना, ये इतना बड़ा है मान लीजिए, तो ये यहाँ तक भरा है बस। जब तक ये थोड़ी देर में इसके रूट जब नीचे जब तक पहुँचेगी ना, तब तक वो खाद बन चुकेगी। मैं सारे प्लांट अपने ऐसे ही लगाती हूँ, तो मेरे को कम मिट्टी में मेरा काम चल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अभी लगाया। अभी ठीक से लगा नहीं है, क्योंकि एक हाथ में मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है और मिट्टी में भर रही हूँ। बस पानी डाल करके छोड़ दूँगी, अभी यहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि रात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह बाकी की कटिंग्स लगाऊंगी। अभी अब इतना छोड़ दीजिए, वो बाकी वाली जो है ना, उनको मॉर्निंग में लगा दूंगी। मैंने सोचा आप लोगों को ये इतना करके दिखा दूं। अभी ये देखिए, मिट्टी यहाँ तक खाली है। अभी जितनी मैंने इसमें ली थी ना, वो सब आ गई। अभी और चाहिए। अभी जब पानी डालेंगे ना, तो ये और नीचे हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने भर दिया, अब बस पानी डालना रहता है। बाकी की जो कटिंग है ना, उनको मैं अभी छोड़ दे रही हूँ। पॉलीथिन में एक ऐसे ठीक से रख दूंगी, जिससे कि ड्राई ना हो, सूखे ना। सुबह मैं लगा दूंगी उसको। और ये पानी इस तरीके से हमें डालना है कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, धीरे धीरे करके डालना है, ठीक है। और देखिए, इसको मैं इस तरीके से ऐसे ये रूट वाला हिस्सा ना अंदर रख दे रही हूँ, ये ड्राई ना हो। और ठीक है, क्योंकि एक वही बात है ना, तब सुबह सुबह आके इतना, तो सुबह और भी काम होते हैं। पता चला धूप निकली, फिर ये ड्राई होने लगा। अब इसको अंदर मतलब शेड में रख दे रही हूँ, जिससे कोई इसको ख़राब ना हो ये, ठीक है। अब ये देखिए, इधर मैंने पानी डाला था ना, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब देखिए, ये कनेर है ना, ये सब मैंने कटिंग से ही लगाया है ये। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्लूमेरिया मैंने सब कटिंग से लगाए हुए हैं। ये सब, ये जो है, ये सारे प्लूमेरिया, जितने प्लूमेरिया, ये सब कटिंग वाले हैं, कोई भी, ठीक है। चलिए, मैं फटाफट से मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो गई है इस समय। और प्लांट्स को शाम को लगाते लगाते बहुत देर हो गई, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अब चलिए, बाकी का बचा हुआ काम मैं करती हूँ। ये देखिए, ये वाला प्लांट मैंने लगा दिया था शाम को, और अभी बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो रहा है, क्या पता आंधी पानी फिर से आ जाए। तो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हटाना भी है ना, सारा फैला हुआ है, नहीं बारिश वारिश हो गई तो फिर सब गंदगी होगी। इसमें मैंने, आपने अगर देखा होगा तो मैंने अलसी बोई थी, विंटर में थी अलसी, फ्लैक्स सीड्स जो होती है, तो उसकी मिट्टी मैंने खाली की है। ये देखिए, ये उसी की खाली की है। उसमें नीचे भी ऐसे ही कुछ कचरा उचरा भरा था, जैसे अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगी, कल वाला ऐड कर दूंगी।
इसमें वैसे ही कचरा भरा है, तो ये देखिए ये सब यहाँ पे खाद वाद इसमें है, लेकिन बाकी और इसमें मैं खाद डाल दे रही हूँ। ये चाय की पत्ती है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ बस ये। और इसमें खाद और मिक्स कर दूँगी, वो घर की बनी हुई खाद है, तो करीब ये देखिए ये घर वाली है। अभी इसका वीडियो बनाया था मैंने, तो इसको क्या करूँगी ना, आधा आधा कर दूँगी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी भी बताया था आपको, वो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। करीब 20-30% इसमें सॉइल है, तो इसको आधा मतलब ये ले लूँगी, आधा ये ले लूँगी, तो इससे होगा क्या, मेरे पास मिट्टी की कमी भी नहीं रहती है। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं मिट्टी कहाँ से आप लाते हो, तो देखिए खाद को जो हमने मिक्स कर लिया तो हमारे पास इतनी मिट्टी और बढ़ गई, मेरे पास बढ़ गई ना, तो बस वही करने वाली हूँ। और ये सब जो देखिए ये ऐसे बोरियाँ और या सामान वामान की रहती है ना, चावल की या किसी चीज़ की, तो ये थैले रहते हैं जो मजबूत है ये, तो इसी में मैं लगा दूँगी और इसमें होल कर दूँगी। चलिए अब मैं इतना काम करती हूँ, और एक ये अपराजिता का प्लांट है, इसको भी लगा देती हूँ, फिर ये सारा करके आपसे मिलती हूँ। तो जैसे मैंने गमले में ना थोड़ा सा गार्डन का कचरा यहाँ तक भरा है ना, इसको मतलब जैसे इस थैलियों में जब मैं लगा रही हूँ तो मैं नहीं भरूंगी कचरा, ये क्योंकि खाद ही मिक्स करके बस रख दे रही हूँ। ये देखिए, तो ये सब चीज़ें हटाई नहीं है जो खाद में ये सब देखिए निकली थी ना, तो ऐसे ही थैलियों में नहीं अभी भरूंगी। थैलियों में कचरा बनाने का वो जो खाद का रहता है वो अलग करती हूँ, उसमें फिर प्लांट एकदम से नहीं लगा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ये कटिंग अगर लगाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये देखिए, ठीक है ना। इसमें इस थैलियों में इस तरीके से ये देखिए ऐसे ये टुकड़े हैं ना, ये टूटे हुए गमलों के, दियले के, मतलब छोटे छोटे से आप पत्थर ये रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक बैलेंस भी बना रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि कोई सिलाई विलाई नहीं की है मैंने, ऐसे फोल्ड किया है, फोल्ड कर दिया है इसको। कुछ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ स्टेपलर से या कुछ धागे से किया हो, कोई चीज़ ऐसी की नहीं है बस। तो यहाँ पे थोड़े से ऐसे पत्थर इसमें ऐसे ये रख दे रही हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा होगा तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपना रस के निकल जाएगा। और बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं मिक्स किया है,